जाते हैं और अच्छे भाव से हमें अच्छे कर्म बनते हैं। उनको हम पुण्य और पाप रूप दो ऐसे कहते हैं। इसको पुण्य भी कहते हैं, अच्छा और बुरा भी कहते हैं, और अपनी आगम की भाषा में उसे हम शुभ भी कहते हैं और अशुभ भी कहते हैं, ना। अब हमें ये समझना है कि वो कौन सा पाप किया था उस जीव ने, जिसके कारण उस मुनि अवस्था में भी उसे किसी के द्वारा खाया गया। मुनि महाराज तो हमेशा शुभ करते हैं, मुनि महाराज तो सबका अच्छा करते हैं, फिर उन मुनि महाराज का आखिर बुरा क्यों हुआ, है ना। प्रश्न उठता है, कई बार अपने मन में प्रश्न आता है, क्योंकि मुनि महाराज तो सब अच्छा करते हैं, कोई किसी बारे में बुरा सोचते नहीं, किसी की हिंसा करते नहीं, झूठ चोरी बोलते नहीं, परिग्रह उनके पास होता नहीं। फिर आखिर कारण क्या होता है कि फिर उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, अचानक उनको कोई खाने उनके ऊपर उपसर्ग हो जाता है, कोई उन पर मारपीट कर देता है। तो अपन इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपना आपको समझना होगा कि हम इतना समझ लें अंदर से कि हमारा स्वयं का किया हुआ अब हमें याद नहीं होता है कि हमने ऐसा कब किया था, हमने ऐसा क्यों किया था, हमें बिल्कुल याद ये चीज़ हमारे उसमें नहीं होती। जब हमें तक याद होती है तब तक तो वो चीज़ हमारे याद से चली जाती। तो आज उसी को कथा के माध्यम से आपके सामने रखा था। चलिए उसकी थोड़ी सी घटना आपके लिए कह दूं। कौसंबी नगरी की वह घटना जहाँ पर दो भाई अग्निभूति और वायुभूति के नाम से जन्मे थे। जब दोनों भाई के जो पिता थे वो उस कौसंबी नगरी के राजा के यहाँ पर पुरोहित का कार्य किया करते थे, मतलब उस राज पुरोहित थे वो, उनका नाम सोम शर्मा था। चूँकि सोम शर्मा बहुत अच्छे विद्वान थे, चूँकि लेकिन कभी कभी माता पिताओं से एक गलती हो जाती कि बच्चों को अति लाड़ प्यार के कारण वो बिगड़ जाते, और बिगड़ जाते तो पढ़ाई इत्यादि नहीं करते। और उन दोनों ने यही हुआ उनके साथ कि उनको पढ़ाई नहीं कर पाए वो, और जब वो पढ़ाई नहीं कर पाए तो वो अज्ञानता में जिए। अचानक पिता की मृत्यु हो गई, और जब पिता की मृत्यु हो गई तो पिता की मृत्यु के बाद जब उन्हें पुरोहित पद पर रखने की बात आई तो चूंकि ज्ञान तो था ही नहीं उनके पास, तो वहाँ का जो राजा था, जिस राजा ने सीधा सीधा उन दोनों को मूर्ख समझकर, चूंकि अतिबल नाम का वहाँ राजा राज्य किया करता था, उस अतिबल राजा ने उन्हें दोनों को निकाल के बाहर कर दिया। अब दोनों पहुँचते हैं अपने चाचा जी के पास। उनके चाचा का नाम सूर्य शर्मा था। जब सूर्य मित्र उनके चाचा का जो नाम था, वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, उन्हें विद्वान बनाया, और विद्वान बनाकर जब वो पुनः लौटे, जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि राजा ने देखा, अतिबल राजा ने कि भले अच्छे विद्वान हो गए, तो इनको वापस कार्य पे रख लिया। इधर सूर्य मित्र जो उनके चाचा के साथ एक घटना घटी थी कि वो एक दिन सूर्य को अर्घ दे रहे थे, कि वो जैन दर्शन को मानते नहीं थे वो, तो उस दर्शन के अनुसार उन्होंने सूर्य को जब जल दिया, और जब जल दिया तो उनकी अंगूठी हाथ में से निकल के कमल पत्र पे गिर गई। देता हूं हल्का सा। जब सूर्य मित्र की अंगूठी गिर गई और सूर्य मित्र की अंगूठी गिरी तो एक मुनि महाराज को उसने अवधि ज्ञान से पूछा, उन मुनि महाराज के पास जाके कि हे मुनि महाराज ये बताएं कि मेरी जो अंगूठी, चूंकि उसे इतने डर था कि मेरी अंगूठी का राजा को पता पड़ गया और राजमुद्रा थी उसमें, राजमुद्रा के कारण मुझे दंड मिलेगा। तो मुनि महाराज कहते घबराओ नहीं, तुम्हारी अंगूठी कल सुबह तुम्हें मिल जाएगी, कमल पत्र के ऊपर पड़ी हुई है, कमल के ऊपर गिरी है। जब उसने देखा कि कमल के ऊपर गिरी है, सुबह जाके वो देखता है तो उसको मिल जाती है। तो उसे आश्चर्य होता है कि मुनि महाराज ने कैसे जाना, क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे। तो उसने महाराज से पूछा कि महाराज आप ये विद्या कैसे जानते? तो महाराज ने कहा चिंता नहीं करो, ये विद्या अवधि ज्ञान कहलाता है। तो उसने कहा मुनि महाराज आप हमें सिखा देंगे? महाराज ने कहा सिखा तो दूंगा, लेकिन उसकी शर्त है कि तुम्हें कपड़ों में नहीं सीख सकते, उसके लिए तुम्हें मुनि बनना होगा। उसने अपने परिवार को ये कह के कि
मैं बहुत जल्दी विद्या सीख के लौट आऊँगा, तुम मुझे जल्दी से परमिशन। तो परिवारों ने परमिशन दे दी। जब परिवार की परमिशन उन्हें मिल गई तो मुनि बन गए। और मुनि बनने के बाद परिवार ने कहा देखो आप विद्या सीख के वापस जल्दी लौट आना। लेकिन धीरे धीरे जब मुनि महाराज ने उन्हें विद्या सिखा के उन्हें ज्ञान दिया, किसका? शास्त्रों का, तो उनका सच्चा वैराग्य अंदर से प्रकट हो गया। और फिर उन्होंने घर जाने का सारा अंदर से विकल्प छोड़कर अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। और उसी समय से अवधि ज्ञान भी हुआ। अब वो जब वो लौट के वापस घर तो नहीं गए, लेकिन वो विहार करने लगे पूरे नगर नगर। जब वे कौसंबी पहुँचे तो कौसंबी में वहाँ पर अपन ने देखा कि ये दोनों भाई सूर्यमित्र और वायुभूति अग्निभूति दोनों वहाँ पर थे। तो वायुभूति ने सोचा कि अपने यहाँ पर मुनि महाराज आए हैं, देखो इनसे अपन ने ज्ञान प्राप्त किया है, अपने काका भी थे, तो क्यों ना इनकी भक्ति के लिए अपन चले। तो अग्निभूति कहता है मैं नहीं जाता इन लोगों के पास, ये बाबाओं के पास तुम जाओ, ये नंगों के पास मैं नहीं जाता, ये ऐसे ही होते। लेकिन वायुभूतों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो इतना दुखी हुआ कि वो सीधा जाके सूर्य अपने काका के पास जाके दीक्षित ही हो गया। वो इधर जब इसकी पत्नी को पता पड़ा कि मेरे पति इधर दीक्षित हो गए, तो उन्होंने जाके अग्निभूति से कहा कि देखो तुम्हारे भाई दीक्षित हो रहे हैं, चलो अपन उन्हें लोटा लाते हैं। तो उन्होंने उन्हें भी बहुत सारी खरी खोटी सुनाई, गालियाँ दी और अंत में एक लात और मार दी उसको, अपनी भाभी को। जब उसे इतना बुरा लगा कि तुमने मुझे लात मारी, तो उसने निदान बंद किया कि एक दिन तुमसे मैं बदला जरूर लूँगी, आज मैं निर्बल हूँ। और धीरे धीरे उस अग्निभूति को ऐसा कोढ़ हुआ कि कोढ़ कष्ट से मरा। मरकर वो नरक गया। नरक जाने के बाद तो गधा बना, ध्यान है। फिर वो सुकरी बना, सुकरी बन के चांडाल के कुतिया बना। फिर उसी चांडाल के दूसरे घर में जाके वो एक लड़की बना, अंधी लड़की। फिर इसी अंधी लड़की को इन्हीं वायुभूति और सूर्यमित्र नाम के मुनि महाराजों ने संबोधित किया कि पूर्व में वही तुम्हारा भाई है। और इसको संबोधित करने पर ये अच्छे से प्राप्त हुई। और जो ये अग्निभूति का जीव वहाँ से जाकर नागश्री नाम की कन्या बना। जब ये नागश्री के पर्याय में था, तब इसने सूर्यमित्र और अग्निवायुभूति के पास जाकर नमोस्तु के जंगल में गई थी फूल बीनने के लिए, याद है आपको? क्योंकि उस समय नाग पंचमी थी और सांप को दूध पिलाने के लिए और पूजा करने के लिए गई थी। और उस समय इसने इन मुनि महाराज के दर्शन किए थे और इनसे इसका पूर्वभाव का प्रेम था, क्योंकि इन्हें इसको संबोधित किया था। तो ये वहीं बैठ गई और फिर उन्होंने उसे 5 अणुव्रत दे दिए थे, याद है आपको? हाँ, अब याद आ गया। और अणुव्रत देने के बाद पिता ने इन्हें बहुत सारी, जब पता पड़ा कि तुम अणुव्रत क्यों लेके आई हो, तुम्हें क्या लेने की ज़रूरत थी, तो पिता ने इन्हें बहुत सारी खोटी खोटी सुनाई कि तुझे समझ में नहीं था और तू इन अणुव्रतों को छोड़ दे। तो मुनि महाराज ने एक बात कही थी चिंता मत करना, अगर तुम्हारे पिताश्री नाराज हो तो वापस लौटा देना, हमें अपने व्रत को लौटा देना। तो ये लौटाने के लिए वापस आती है। पिता कहते हैं कि चल वापस लौटा के आ। और जब ये लौटाने के लिए जाती है व्रतों को, तो संयोग की बात थी कि उनको व्रतों को लौटाते समय रास्ते में एक व्यक्ति को लोग मार रहे थे। तो बताया कि ये हिंसा के कारण इसको ये दुख मिला है। तो कहते पिताश्री यही तो मैंने व्रत लिया है कि हिंसा के कारण। तो पिता कहते चल अब 4 व्रत लौटा दे। तो झूठ, चोरी, कुशीलो प्रज्ञा, ऐसे 4 लोगों को अलग अलग देखती है। तो कहती है पिताश्री मैंने देखो यही व्रत तो लिए, आप मुझे क्यों उन व्रतों को लौटा रहे? तो पिता कहते कोई बात नहीं, तू व्रत मत लौटा, लेकिन एक बार मुनि महाराज के पास जरूर चर मिले सर। और जैसे ही मुनि महाराज को देखते खूब खरी खोटी सुनाता है, आपने किससे पूछ के इनको व्रत दिए, क्यों दिए। जब इस प्रकार की उससे सुनाता है तो कहते हैं कि इसने व्रत लिए तो हैं, लेकिन ये मेरी बेटी है। अब बात और उलझ जाती है। तो ये राजा के पास पहुंचता है और वो कहता क्यों नागश्री तुम मेरी बेटी हो ना? तो आके बैठ जाती, कहती हाँ मैं आपकी बेटी हूँ।
अभी राजा के पास जाता है न्याय मांगने की, मेरी बेटी को मुनि महाराज ने अपने पास भड़का दिया, रख लिया, मेरी बेटी को छीन लिया मुझसे। और राजा पहुंचता कि भाई बात क्या है देखिए, तो मुनि महाराज के पास पहुंचता कि महाराज श्री ये बात क्या है। तो महाराज कहते पूछ लो, मैंने इसको पढ़ाया है। तो पूर्व में इसको पढ़ाया था ना, इसने अग्निभूति की पढ़ाई पढ़ाया था ना मुनि महाराज, याद है आपको। तो सारी चीज इसको जाते स्मरण आती है और सारी चीज सुना देती है। तो राजा आश्चर्य करता है कि गजब हो गया, इसको तो सब आता है और आपने कब पढ़ाया ऐसे। तब सूर्य जो मित्र नाम के मुनि महाराज अपने अवधियान से बताते हैं कि ये मैंने इस भाव में से पढ़ाया था। और इन दोनों को तब वैराग्य होता है, तब ये नागश्री का जीव बहुत बड़ी साधना करता है और अच्युत स्वर्ग में जाता है मर के, और अच्युत स्वर्ग में जाता है। और ये जो दोनों, इसकी बेटी भी आरिका बन जाती है और वो ब्राह्मण भी मुनि बन जाता है, ये भी अच्युत स्वर्ग में जाते। फिर वहाँ से ये आकर जन्म लेते हैं और वहाँ पर ये सुकुमाल की पर्याय में पहुँचता है। अब तो याद है, अब तो आगे पूरी घटना याद आ गई ना, अब तो ठीक है ना। हाँ, यहाँ से घटना शुरू होती है सुकुमाल की। सुकुमाल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जैसे ही उसके अमुक पिता देखते हैं वैसे ही दीक्षित हो जाते। तो यशोभद्रा जो इसकी माँ थी, इसको सुकुमाल को अपने घर में इतने अच्छे से पालती है कि ये भी कहीं मुनि ना बन जाए, क्योंकि उन्हें ज्योतिष ने बताया था कि ये नियम से जिस दिन मुनि महाराज के दर्शन कर लेगा ये भी मुनि बन जाएगा। तो इसने पूरी की पूरी व्यवस्था अपने परिवार पूरे घर में ही कर रखी। और पूरे घर में करने के बाद जिस जैसे एक एक चीज़ इतना सुकुमाल था ये कि चावल के दानों को भी किस पे पकता था, कमल पत्र पर। और बिस्तर पे भी सोता था तो इतना मुलायम होता था कि चुभ ना जाए। संयोग से एक रत्न कमल बेचने वाला जब वहाँ पहुँचता है तो इसके लिए रत्न कमल खरीदती है माँ, लेकिन वो रत्न कमल भी से चुभने लग जाता है। तो उनकी जूतियाँ अपनी बहुओं के लिए बनाती। इसकी 32 रानियाँ थी और एक दिन वह जूती एक चील उठा के राजा के महल पे वहाँ पे छोड़ देती है। और राजा देखता है कि जिस कंबल को मैं नहीं खरीद पाया, ऐसा मेरे नगर में कौन है जिसने इसकी जूतियाँ बना के पहनी, क्योंकि राजा भी उसके यहाँ पे इतना धन नहीं था कि उस कंबल को खरीद सके। संयोग से जब राजा को पता लगता है कि सुकुमाल नाम का कोई व्यक्ति है जो मेरे नगर में इतना अमीर है, और पहुंचता है, पूरी व्यवस्थाओं को देखता है कि सुकुमाल की जब आरती होती है इसको आंखों में से आंसू आते। क्यों? क्योंकि उसने तो रत्न दीपक देखा था, कभी अग्नि का दीपक तो माँ बताती इसने रत्न दीपक में ही जिया है। फिर जब वो चावल बीन कर खाता है तो पूछता है कि ये चावल क्यों बीन कर खा रहा है, तो क्या इसने तो हमेशा कमल पत्र पर बने हुए चावलों को खाया है। आज मेरे पास थोड़े चावल कम थे तो मैंने इसमें चावल मिला दिए, तो ये उन चावलों से अच्छे अच्छे चावल बीन कर खा रहा है। तो राजा को आश्चर्य था, इतना सुकुमाल है ये। हाँ, राजा ने बहुत सुकुमाल है। और एक सबसे बड़ी घटना तो ये होती है कि राजा और सुकुमाल जब पानी के अंदर नहा रहे होते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा उसने तालाब बना रखा था, और नहाते समय राजा की अंगूठी उसमें छूट जाती है। और राजा जैसे उसके नीचे लेने के लिए जाता है, डूबता है, तो नीचे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इतना खजाना उसके पानी में नीचे था। नीचे देखता हीरे जवाहरात सब पानी के अंदर रखे। इतना तो मेरे खजाने में नहीं जितना इसके तालाब में, मतलब इसके घर में कितना है। इतना शर्मिंदा होता है वो और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब पता पड़ता है कि पुण्य हमेशा लक्ष्मी पुण्य की दासी होती है। लक्ष्मी किसकी दासी होती है? याद रखो, जब तक तुम्हारे अपने पल्ले में पुण्य होता है तब तक ही हमारे लिए धन वैभव सब कुछ मिलता है। और जिस दिन ये पुण्य हमारे पल्ले से निकल जाता है
उसी क्षण हमारे से ये धन वैभव भी हमसे छूट जाता है। कितना ही ज्ञान हो, कितना ही रूप हो, कितना ही बल हो, ये सारा की सारी चीज़ें अपने लिए सिर्फ पुण्य से प्राप्त होती है। आज कर्म सिद्धांत को समझना, कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत मान के चलना कि यह जीव जब तक पुण्य पाप को समझता है तब तक इस जीव के लिए सब कुछ सहूलियत प्राप्त होती है। और जिस दिन हम पुण्य पाप को भुला देंगे उस दिन हमारे जीवन में संकटों से घिर जाता है। क्यों? क्योंकि हम पुण्य को करना नहीं चाहते, हम सिर्फ ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लोगों से जलन रखते हैं, लोगों के प्रति बुरी भावनाएं करते हैं। होता है ना? क्योंकि हमें ईर्ष्या क्यों होती है, हमें जलन क्यों होती है दूसरों से? जब सामने वाला हमसे ज़्यादा पुण्यवान हो। और पुण्यवान से ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे जलते अंगारों में हाथ में ले लेना। क्योंकि उससे ईर्ष्या करोगे, उससे जलोगे, उसके प्रति बुरी भावना करोगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा हाथ जरूर जलेगा क्योंकि तुम उससे ईर्ष्या कर रहे हो। और पुण्यवान का क्या जाएगा? उससे ईर्ष्या से उसे क्या नुकसान हो? कुछ भी नुकसान नहीं होता, पुण्यवानों को कभी नुकसान नहीं होते। तो एक बात याद रखना, सुकुमार के जीवन में कभी भी ऐसे, और पुण्य कब कमाया इसने? बताया था आपको, ये मुनि अवस्था में बताया था ना। हाथी चढ़े घोड़े चढ़े और पाल की माई, रे सखी कब के थके अबे दवाए पाए। कि एक सखी पूछ रही है दूसरी सखी से, जब सुकुमार हाथी पे आया, हाथी से घोड़े पे बैठा, घोड़े से पालकी पे आया, वो पालकी सीधी महल में पहुंची और महल के अंदर वो सीधे अपने कमरे में पहुंचकर वो लेट जाता है और सारी लोग उसकी पैर दबा रहे हैं, कोई हवा कर रहा है, कोई इसके लिए भोजन ला रहा है, पानी ला रहा है। तो सखी पूछ रही है कि सखी एक बात बताओ, ये हाथी में आए, फिर घोड़े पे चढ़े, फिर पालकी में बैठे, तो ये थक कब गए? ये कब थके जो इनके इतने सारे पैर दबा रहे थे, लोग इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? तब सखी बोलती है, भू सहे भूखे मरे कीनो उग्र विहार, रे सखी तब के थके अबे दबाए पाए। सुन रहे हो कि तुम भी 10 दिन खूब भूखे रहे हो, भू सहे हो, और उग्र विहार तो नहीं करा, फिर भी घर घर जाके खाना, घर घर जाके रहना, घरों में जाके अंतराय पालना, पालना करना, नमक नहीं, कभी मीठा नहीं, कभी दूध नहीं, कभी पानी से रोटी खाई ना, अलग अलग नियम दिए आपको 10 दिनों। तो इन 10 दिनों में तुमने जो कुछ भी सहन किया उसका फल तुम्हें कब मिलेगा? रे सखी तब के थके, जब आपके सारी चीज पुण्य में आएगी तब आपके लिए भी पूछा जाएगा कि हे सखी ये तो बताओ इन्होंने कहाँ, इन्होंने ऐसा पुण्य कब कमाया, ये कैसे पुण्यवान बने? तब आपके लिए पूछेंगे कि हाँ हाँ इन्होंने उस समय पुण्य कमाया। चलो इतना ही रख लेता हूँ, आपकी शंका समाधान कर लो, ठीक है। इसके बाद किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी जल्दी पूछ लेना।